Good morning, students. In the learning of measure of central tendency, now we will solve question number 9 of exercise 2.1. In this question, in a study on patients, the following data were obtained. Find the arithmetic mean. हमें क्या करना है? अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है जो डाटा सीरीज हमारे पास दी हुई है। इस डाटा सीरीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इंक्लूसिव सीरीज है, यानी कि 10 के बाद क्या दिया हुआ है 19, 20 के बाद 29। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो 10 to 19 है, इस पहले वाली वैल्यू में से तो 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि ये बन जाएगा आपका 9.5, और इसमें 0.5 ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 19.5। ये हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व कर रहे हैं। तो वेलकम टू बीजे स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल्स। हमारे चैनल का नाम है बीजे स्कॉलर्स। अगर आपको हमारा समझाने का मेथड समझ आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें। वी विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन बाय मेकिंग ए वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो नाउ विल वी कंटिन्यू ऑन द आवर क्वेश्चंस। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा मेथड दिया गया है, इंक्लूसिव मेथड दिया गया है, इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे इस मेथड से। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, क्या बन जाएगा हमारा ये 9.5 से 19.5, और नेक्स्ट क्या बन जाएगा? हाँ, 19.5 से 29.5 इसके लिए। इसी तरह से ये क्या बन जाएगा? 29.5 से 39.5। इसके बाद क्या बनेगा? 39.5 से 49.5। उसके बाद क्या बनेगा? 49.5 से लेकर 59.5। इसी तरह से हम लिखते जाएंगे। फिर क्या बनेगा हमारा? 59.5 से 69.5। उसके बाद क्या बनेगा? 69.5 से 79.5। और उसके बाद क्या बनेगा? 79.5 से लेकर 89.5। राइट। तो ये हमारा क्या आ गया? अब हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? इसको एक्सक्लूसिव मेथड में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या निकालेंगे? मिडल वैल्यू। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारी क्या बन गई? xi। तो ये कितना बनेगा? इन दोनों को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड करोगे तो आपकी ये वैल्यू बनेगी 14.5। कैसे कैलकुलेट करनी है? इन दोनों का सम कर लो और फिर 2 से डिवाइड कर लो। दोनों का सम कितना बनता है? 29। उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 14.5। तो इसके बाद क्या बनेगा? 24.5। फिर क्या बनेगा? 34.5। क्या बनेगा? 34.5। फिर क्या बनेगा? 44.5। फिर क्या बनेगा? 54.5। फिर बनेगा 64.5। और फिर क्या बनेगा? 74.5 और 84.5। अब हम क्या लिख लेंगे? इसका फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1, 0, फिर 1, फिर 10, फिर 17, फिर क्या बन गई? 38, फिर क्या बन गई? 9, और फिर क्या बन गई? 3। इस टोटल का हम सम कर लेंगे। टोटल का सम करोगे तो आपका कितना आएगा? टोटल सम आएगा ये 79। तो ये वैल्यू क्या बन गई आपकी? सिग्मा fi। अब हम क्या करेंगे? एक अज्यूम्ड मीन ले लेंगे। क्या कर लेंगे? एक अज्यूम्ड मीन ले लेंगे। तो इसमें हमें बीच की फ्रीक्वेंसी लेनी होती है, तो हमने ये वैल्यू क्या ले ली? अज्यूम्ड मीन। ये हमारा क्या हो गया? ए हो गया। अब इसके सामने क्या रखते हैं हम? 0। एच हमारा कितना हो गया इसमें? 10। एच कितना हो गया? 10। राइट। और अज्यूम्ड मीन हमारा कितना हो गया? 54.5।
जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था, इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या लिखनी है, माइनस में -1 -2 -3 -4, और नीचे क्या लिखना है, पॉजिटिव 1 2 3। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया UI, और फिर कैलकुलेट करेंगे UI FI, तो ये कितना बन गया, -4, फिर ये 0, ये -2, और ये क्या हो गया 10 × -1, -10 बन गए, राइट। इस तरह से नीचे से कैलकुलेट कर लेंगे, ये 0, ये 38, ये 18, और ये कितना हो गया 6। अब इस सारे का सम कर लेंगे, ऊपर का सम करके देखोगे तो कितना आएगा, 10 और 2 12 और 4 यानी कि -16, और ये टोटल आपकी वैल्यू कितनी बन गई, हाँ ये टोटल वैल्यू कितनी बन गई आपकी, कैलकुलेट करके देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे ये ध्यान रखना 3 × 3 ये क्या आएगा, 9 आएगा, ये गलत लिखा गया था, 3 × 3 कितना आएगा 9, तो ये आपका टोटल वैल्यू बनेगी 65। ये प्लस के कितने हो गए 65, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, प्लस के 49, राइट। 49 कैलकुलेट कर लिया आपने। अब हम क्या निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आपको याद होगा, सबसे पहले अज्यूम्ड मीन प्लस में h जो क्लास इंटरवल होता है, सिग्मा UI FI और डिवाइड बाई सिग्मा FI। हाँ, अज्यूम्ड मीन कितना लिया था आपने, ये देखो ले रखा 54.5 प्लस में h कितना है, h आप ध्यान से देखो कितना है 10, h की वैल्यू कितनी है 10। अब ये सिग्मा UI FI कितना आ गया 49 डिवाइड बाई 79, ये 79 कहाँ से आया, यहाँ से, और 49 कहाँ से आया, यहाँ से। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये क्या बन गया 44.5 प्लस में 490 डिवाइड बाई 79। 490 को क्या करोगे 79 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आएगा 6.20। ये क्या आएगा आपका 6.20। इसका टोटल सम कर दो तो ये क्या बन गया आपका 60.70। 60.70, तो आपका आंसर हो गया 60.70। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैंने एक एक बात आपको आराम से बताई है। अगर आप पढ़ाने वाले हमारे मेथड से संतुष्ट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।